हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। हम लोग जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए नया बैच स्टार्ट कर चुके थे और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म यूनिट का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हम लोगों ने किया और उसमें जो थ्योरी है थ्योरी बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर डेरिवेशन वाला पार्ट और उस पर बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया। आज हम लोग नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमने आपको पहला जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था डेमो लेक्चर 1 में कि हमारे ये जो मतलब पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी है, प्लान है, वो इस तरीके से है कि हम एक यूनिट को भी मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे और उसमें जो सबसे पहला हमने जो चैप्टर लिया था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लिया था और उसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट देखने जा रहे हैं और जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वगैरह, जिस तरीके से अभी आपने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखा इन सीरीज एंड पैरेलल, और उसी तरीके से हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो यहाँ पे आपको नहीं, वहाँ पे आगे है। तो इसमें आपका क्या कहते हैं कि फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ये है और फिर गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वगैरह है उसके बाद हम लोग करेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट की तरफ। फिर अल्टरनेटिंग करंट करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे और फिर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलेंगे, क्योंकि आपका यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंगल मैग्नेटिज्म का है, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कर लिया। अब जो इस चैनल पे अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल पे हैं, तो वो पहले जा कर के प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। एक्चुअली कोई आपको बीच से कोई चीज़ें पढ़ाएगा, वैसे आप पहले भी इन सब चीज़ों से फैमिलियर होंगे, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। बस हमारा जो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्व करने का या जो होगा हम लोग एक डायरेक्शन में चलेंगे, डायरेक्शन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आने हैं या प्रोबेबिलिटी है उनके क्वेश्चन आने की। तो हमारा मोटिव मतलब जस्ट एक डायरेक्शन में चलना है। हम जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यू करेंगे और तो उसकी उसी में हम लोग जो अब तो मेंस भी आना है तो उसमें आपका जो डेरिवेशन वाले पार्ट भी है वो भी करते चलेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट की। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार जल्दी से मतलब इसमें बता देते हैं हम आपको। किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पहली बात तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट जो है और द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स के दो जो लॉज है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज पे जो बेस्ड है, उसी से हमें जो करंट और पोटेंशियल अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, उसके क्रॉस क्या करंट होगा, क्या पोटेंशियल होगा, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम एंड कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ये जो इलेक्ट्रिक सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक सेल पे हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इलेक्ट्रिक सेल वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीआईसी मतलब जीआईसी लेक्चर फिजिक्स के लिए भी, पीजीटी फिजिक्स के लिए भी। तो ये तो बात हुई इस चैप्टर में जो कि हमें आगे चल के करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी है। पोटेंशियोमीटर एज सच आपका मतलब कहीं हमें मतलब वो मिला नहीं मेंशन कि आपका आना है, बट पोटेंशियोमीटर भी सिंपल है आपका, एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है, जिसमें कि हमें कुछ नहीं करना है। उसमें मतलब 1 मीटर वायर का कंसिडर करके P/Q=L/100 कर लेना है। वो सिंपल सी प्रॉब्लम आप लोग सब कर चुके हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ पढ़ के जाने, क्या फाइनल। तभी हमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिला नहीं, अगर आता है तो हम इंक्लूड बस हम करा देंगे, ऐसा कुछ उसमें है खास नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गई। और किरचॉफ्स जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, किरचॉफ्स लॉ पे जो प्रूफ है, ये सब भी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक जो है, चैप्टर जो है किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले बात आती है वो आपकी इलेक्ट्रिक सेल की आती है। अब इलेक्ट्रिक सेल आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या सुना तो होगा ही कम से कम। एक्चुअली पीजी आप स्टूडेंट हैं तो आपने तो ये चीज़ पढ़ी होगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिक सेल आपकी वो डिवाइस है या डिवाइस ही कहिए जो कि आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने ये क्या कहते हैं चाइल्डहुड में एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा सेल से, जो आपने टार से मतलब जलाई होगी बचपन में, तो वो उसी तरीके का कुछ ये है सिस्टम। और इस सिस्टम मतलब डिवाइस के अंतर्गत आपके 2 तरीके का इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और उसमें आपकी 2 प्लेट्स हुआ करेंगी और उस प्लेट्स बिहेव करती है एज इलेक्ट्रोड की तरफ से। अब इलेक्ट्रोड्स में आपका कैथोड एनोड 2 प्लेट्स हो गई। अब वो क्या कहते हैं कि अगर कनेक्ट किए जाएँ तो उसमें एक करंट का फ्लो होता है ड्यू टू आयंस। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स
मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से है पॉट, ये है एक और एक ये है। इसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रोड्स आपका इलेक्ट्रोलाइट्स आपका यहाँ पे फिल किया हुआ। ये मान लीजिए कोई प्लेट्स है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, और ये तो आपका एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये दो प्लेट्स है कैथोड एनोड्स, वो है मतलब इसमें से एक कैथोड की तरह वर्क करेगा, एक एनोड की तरह वर्क करेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है, सिंपल सी चीज़। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। अब उसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे अपने रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा कि रेजिस्टेंस आपका क्या करता है, रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरीके से आपका जो होता है इसमें एक्चुअली दो तरीके का रेजिस्टेंस होगा। एक दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा जो कि आउटसाइड मतलब सेल कह लीजिए, या तो जो भी आपका मतलब सर्किट होगी उसके थ्रू जो भी रेजिस्टेंस अप्लाई किया जा रहा होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ, जिसे हम कैपिटल आर के नाम से जानते हैं, पहले भी आपने देख रखा। लेकिन एक जो रेजिस्टेंस होता है इनसाइड सेल वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। वो भी आपका जो है चार्ज के फ्लो में, चार्ज कहिए यहाँ पे आयंस होंगे तो उनके फ्लो में वो हर्डल प्रोवाइड करता है, रजिस्ट करता है। तो उस रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, आर से, स्मॉल आर से। और इसकी जो आयंस की डायरेक्शन होगी, एक्चुअली आपने पढ़ा है जो करंट मतलब की डायरेक्शन है वो क्या कहते हैं कि मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। लेकिन ये और इनसाइड जो होगा वो मतलब रिवर्स होगा। जैसे कि आपने मैग्नेटिक पोल्स में पढ़ा है, बार मैग्नेट में आपने ये पढ़ा है ना कि ये आपका साउथ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटसाइड तो नॉर्थ टू साउथ जा रही होती हैं, और लेकिन इनसाइड जो है वो साउथ की से नॉर्थ की तरफ जा रही होती है। ठीक है, ये कुछ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्यू टू बार मैग्नेट। इसी तरीके से यहाँ भी होता है। इंटरनल मतलब इंटरनल जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इन मतलब फ्रॉम मतलब ये कहिए कि निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी, और जबकि हम एक्सटर्नल देखें तो पॉजिटिव टू निगेटिव हुआ करेगी। ये चीज़ अभी हम आपको सर्किट बना के करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट की जहाँ बात है। तो अब बात हम करते हैं कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ अब याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शनल में ये मतलब जो पहला आपका पेपर रहेगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब आपको याद रहना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इंटरनल रेजिस्टेंसेस। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं और ये लंबा चौड़ा लिखने पे वीडियोस बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें आप नोट करते चलेंगे अपने जो नोट्स बना रहे होंगे। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ये जो दो आपके प्लेट्स होंगे उनके बीच का सेपरेशन के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट दैट इज विच वाज इंसर्ट इन द ये वाटर पार्ट कह रहे हैं, ये आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है जितना आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पार्ट जितना इसका एरिया होगा, जितना डिप किया रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी किस फैक्टर्स पे, कंसंट्रेशन किसका, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का। जितना इसके इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द मेटल प्लेट्स। आपका जो भी है जो प्लेट्स पे इलेक्ट्रोड्स पे, तो ये अब नेचर कैसा, भाई नेचर इसका किस तरीके के, मतलब कितना कंसंट्रेशन तो अलग चीज़ है, मतलब ये कह लीजिए कि मतलब कितना उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब कितना ज़्यादा वो आयंस आसानी से मतलब उसका सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी वगैरह पे। तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड प्लेट्स, टू प्लेट्स जो कि आपका इंसर्ट किया जाता है। तो ये बात हो गई आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया क्रॉस सेक्शन के, किसके, प्लेट्स के जो कि डिप किया रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। और फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द प्लेट्स। तो ये बात हो गई आपकी
इलेक्ट्रिक सेल के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप किसका? रिलेशनशिप एमंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये चीज़ देख लेते हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल वाले पे हमने खास तौर पे देखा है कि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहा है, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करते हैं बस। अब यहाँ पे भी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब एक बार सीरीज में कर दिए जाते हैं तो फिर नेट ईएमएफ क्या होगा या फिर करंट क्या होगी, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और फिर पैरेलल में भी देखेंगे, फिर मिक्स्ड वाला भी केस देखेंगे। और मिक्स्ड के लिए कंडीशन भी डिराइव करेंगे कि किस तरीके से किस वैल्यूज़ के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, ये चीज़ भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टॉक्स वाला भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं रिलेशनशिप एमंग पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए एक हम सेल यहाँ पे बनाते हैं जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। अब ये यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ, अगर वो सेल है तो इलेक्ट्रिक सेल है तो यहाँ पे कोई की है, और ये मान लीजिए मीटर है जो कि आपका करंट रीड करेगा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हम डॉटेड बॉक्स से बना लेंगे। अब ये बड़ा इसका टर्मिनल है, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपकी जाहिर सी बात है करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कुछ। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब इसी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा है इसी के बीच हमको, मतलब किसके बीच? इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, जो कि आपने ईएमएफ की सेल लगा रखी है। तो इनके बीच हमें रिलेशन देखना है क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम करंट आई फ्लोज इन द इलेक्ट्रिकल ये सर्किट में फॉर टाइम टी, then the energy supplied by the electric cell or work done by the electric cell will be given by E times into Q। ये आपने पढ़ा है V इक्वल्स टू W बाई Q। यहाँ पे अगर हम E ले लेते हैं, दी सब मतलब पोटेंशियल ले ले या EMF कह ले, EMF कह ले यहाँ पे, तो EMF ये है, E है तो ये Q हो जाता। और एक चीज़ आपने पढ़ रखी है Q इक्वल्स टू IT, तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिल गया? I इंटू T। ये आपका पहला रिलेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है या वर्क डन बाय दी सेल है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन देखें बाय दी सेल तो वो क्या होगा? एक्सटर्नल वर्क डन और एक्सटर्नल एनर्जी लॉस देखें तो वो कितना होगा? यहीं पे आर के क्रॉस भाई ये रेजिस्टेंस है तो कुछ पोटेंशियल यहाँ पे लॉस, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा यहाँ पे, तो वो कितना हो रहा होगा? वो इसके वर्क डन के इक्वल होगा। दैट मीन्स आपका जो एनर्जी यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, सॉरी पोटेंशियल नहीं, जो आपका एनर्जी लॉस हो रहा होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। दैट मीन्स जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा वो, अगर हम पोटेंशियल V कह ले तो ये Q, चूँकि करंट की वैल्यू सेम ही है भाई, यहाँ से मतलब इसे है तो ये यहाँ पे Q IT यहाँ भी है IT, तो ये चीज़ आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब तीसरे इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका तीसरा क्या है? मतलब इंटरनल में कुछ आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको हम पोटेंशियल अगर कह दें V डैश, जो कि ड्रॉप हो रहा है चार्ज, तो वहाँ पे करंट वहाँ भी Q बह रही है। लेकिन अब यहाँ पे पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो किसके इक्वल होगा भाई? R, तो इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रही है ना। अब जो पोटेंशियल जो ओम्स लॉ के अपने अकॉर्डिंग पढ़ा है I इक्वल्स टू R, स्मॉल r होगा बशर्ते, तो ये I इक्वल्स टू R का है तो ये IR अगेन IT, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम बात करें फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये आपका अगर मेंस के लिए आता है, डिराइव द रिलेशनशिप एमंग द पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप इस तरीके से डिराइव कर लेंगे आसानी से, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। तो ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको क्या मिल जाना है?
जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन भाई, और आपका ये शार्ट में एक्सटर्नल हमने ये लिख दिया है, इंटरनल की जगह ENT लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी विल गेट EIT, और ये एक्सटर्नल की जगह पे क्या हो जाएगा, VIT प्लस I² RT। तो यहाँ से हम देखिए अगर IT आपका कॉमन है, IT थ्रू मतलब बोथ साइड है, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा E V प्लस IR स्मॉल r। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दिया जाना है E - V डिवाइडेड बाय I, ठीक है। ये चीज़ है सिंपल सी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है रिलेशन आपका शॉर्ट आंसर टाइप में। तो सिंपल सा क्या है, द एनर्जी सप्लाइड आर वर्क डन बाय द सेल विल बी गिवन इक्वल टू EIT, जहाँ पे E क्या है, EMF ऑफ द सेल, और IT हो गया एक्सटर्नल वर्क डन, इतना एनर्जी लॉस हो रहा होगा, इस वजह से जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो इतना हो जाएगा। यहाँ पे V है, इस केस में IT हो जाए। और एक चीज़ और, इसका डिफरेंट फॉर्म देख लीजिए, और डिफरेंट फॉर्म की बात करें, अब ये V क्या है आपका, सिंस V इज हियर I इंटू कैपिटल R, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कैपिटल R है, तो आपका इसका जो डिफरेंट फॉर्म देख सकते हैं, तो यहाँ से हम E की ये भी लिख सकते हैं। समटाइम्स आपका वोल्टेज ड्रॉप ना दे करके रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया रहेगा, कैपिटल R दिया रहेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स आपका I कॉमन ले ले तो R प्लस R हो गया, तो ये हो गया। ये सिंपल सी चीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे टोटल EMF है, मतलब टोटल पोटेंशियल कह लें, टोटल रेजिस्टेंस ये आपका R प्लस R है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस उसके क्या हो जाएगा, स्मॉल r भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी छोटी सी क्या है, ये रिलेशनशिप है जो कि आपको डिराइव करना था। तो ये चीज़ हो गई आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। बहुत ही सिंपल है, 10 चीज़ों को आप पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, अदरवाइज़ दिक्कत होगी आपको आगे चल के। भाई मेंस भी है, तो आप बाद में एक साथ वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें मतलब सिंपल है, बट एक जो होता है ना मैनेज्ड फॉर्म में करना, एग्ज़ाम में तो आपको एक डायरेक्शनल रहना है ना, एक मतलब आपको अपने एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड नहीं तो पता चल रहा आपने क्वेश्चंस मतलब का लेवल बहुत ही टफ या सॉल्व किया तब भी आपको नुकसान है, और इजी किया तब भी नुकसान है। फायदा तभी होना है जब आप अपने ट्रैक पे हैं, इट मीन्स मतलब एक डायरेक्शन में है, तभी आपको होना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप जुड़े रहेंगे। कहीं पे भी आप जुड़ जाइए या फिर खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यूटी है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। चूँकि ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मतलब कहीं पे जॉब ले रखा है और वो फिर से PGT मतलब GIC लेक्चरर नो डाउट अच्छी पोस्ट है ही है, तो वो मतलब अपने ग्रेड को थोड़ा बढ़ाने के लिए भाई वो इसके लिए भी ट्राई करेंगे। तो उनके लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि उनका जो मतलब स्टडी है वो काफ़ी मतलब 2-3 सालों से जिन्होंने ब्रेक ले रखा है, तो उनके लिए तो एक बार 1 बाय 1 चीज़ें करनी है, तो ख़ास तौर पे उनके लिए है। और जो अभी मतलब प्रेजेंट में हैं तो उनके लिए तो भाई ठीक है, बशर्ते 12th वाला फिर से उन्हें रिवाइज करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पहले कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के मतलब इलेक्ट्रिकल सेल इन सीरीज एंड पैरेलल के पहले किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन शायद एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है, 1845 में किरचॉफ्स ने लॉ दिया था, और इनके लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी सर्किट एलिमेंट्स में आपका इंडक्टर आता है, कैपेसिटर आता है, रेजिस्टेंस मतलब जो भी मतलब चीज़ें आपके सर्किट में ऐड की जा सकती है, तो उनके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा या कितना उनमें करंट फ्लो कर रही होगी, उन्होंने अपने लॉ के थ्रू उन चीज़ को कैलकुलेट करके बताया था। तो इनके 2 लॉज हैं। इसी तरीके का आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आप 2 लॉज पढ़ेंगे फैराडेज का, जिसमें कि आपका पहला फैराडेज का है और उसके बाद दूसरा लॉ से भी है। इसी तरीके इसमें एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है कि आपका जो है पहला लॉ किस पे डिपेंड करता है और दूसरा लॉ किस पे डिपेंड करता है। तो पहला लॉ एक्चुअली जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। आपके इक्वेशन से ही पता चल रहा होगा। एक्चुअली जो पहला लॉ है, फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एट एनी जंक्शन विल बी 0। ये आपका कोई जंक्शन है, इलेक्ट्रिकल जंक्शन। तो अगर यहाँ से मान लीजिए I1 I2 ये I1 है करंट है और ये I2 है, इस तरीके से आउटवर्ड फ्लो कर रही है, ये I3 है और ये मान लीजिए I4 और ये I5 है।
I4 I5 है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट होगा एट एनी जंक्शन विल बी जीरो। अब समेशन I मीन्स यहाँ पे I1 I2, एक्चुअली यहाँ पे I1 I2 का जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन ये ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अभी हम सर्किट में जब आपका लूप में पोटेंशियल ड्रॉप वाला बता रहे होंगे, तब भी वहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से साइन कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये बात जब साइन कन्वेंशन की आएगी तो सम बुक्स में क्या है कि वो डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं, बट तरीका सेम रहता है। तो आप साइन कन्वेंशन को लेकर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एक ही बुक कंसल्ट करिएगा या फिर एक ही क्या कहते हैं, एक ही जगह पे आप पढ़ रहे होंगे। एक्चुअली आप समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और होता क्या है, इसी तरीके से आपका जब लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ रहे होंगे या तो फोकल लेंथ आप कन्वेक्शन कॉन्केव लेंस भी पढ़ रहे होंगे, तब यहाँ पे एक्चुअली सम बुक्स में लिखा रहता है कि लेंस से या फिर मिरर के लेफ्ट साइड मूव करने पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस माइनस लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, जबकि कुछ बुक में पॉजिटिव करता है। तो फिर एक्चुअली पॉजिटिव करता है, देन वो राइट साइड निगेटिव ले लेता है। लेकिन आप पॉजिटिव निगेटिव करेंगे तो दोनों के चक्कर में गलत करके चले जाएंगे। मेन साइन कन्वेंशन का आपका किरचॉफ्स लॉ में इंपॉर्टेंट है और ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ हो गई। अब साइन कन्वेंशन ये कुछ इस तरीके का है, द करंट मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सब आउटवर्ड ही ले लिया, हम यहाँ पे इनवर्ड ले लिया आपको बताने के लिए। I4 और I5 क्या है आपका, इनवर्ड है। हाँ, अब ये इनवर्ड हो गया। यहाँ पे आपका कोई जंक्शन जैसे पॉइंट O है, तो द करंट मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन विल बी टेकन एज विद द माइनस साइन, एंड द करंट मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव साइन। एक्चुअली जैसे सिंपल से ये मानिए, एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है तो आपका निगेटिव ले लिया, और आ रही है ऑब्जॉर्व हो रही है तो आपका पॉजिटिव हो गया। तो सिंपल से यहाँ पे आपका जो आ जाएगा रिलेशन, I4 आपका प्लस हो जाएगा, I5 प्लस हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, इनका सम जो होना है जीरो हो जाना है। दैट मीन्स I4 प्लस I5 आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाना है। ये तो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ हो गया, जो भी किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब हम सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं। सेकेंड लॉ जो है आपका वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है कि आप साइन कन्वेंशन दोनों में ध्यान रखिएगा। दो बुक या डिफरेंट उससे करके हाथ पाँच मत करिए, बस ऑप्टिक्स में और इसमें जब एक्चुअली इलेक्ट्रिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, किरचॉफ्स लॉ, और इसीलिए हमने ज़्यादा ज़रूरी समझा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं और देन किरचॉफ्स लॉ इसमें कराते हैं, तब हम लोग गॉस लॉ की तरफ बढ़ेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट है, बट जो नंबर ऑफ क्वेश्चन से हमने ज़्यादा देखे इलेक्ट्रिसिटी एंड इसमें, अब एक चीज़ फैमिलियर भी है इससे आप, और गॉस लॉ में थोड़ा स्टोक्स गॉस डाइवर्जेंस भी करना है, तब हम इसको करेंगे, जिसमें से सेकेंड लॉ है। अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन बता देंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अदरवाइज जिन्हें पता है ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ साथ जो भी यहाँ कराई जाती हैं, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला का न्यूमेरिकल कर लिया है ऑलमोस्ट, जो भी पिछले सालों में आए हुए हैं उस टॉपिक पे बेस्ड, नॉट टोटल इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चन लिए और उस पर किया है। अब और भी क्वेश्चन आपके आगे कराए जाने हैं, बट अभी चैप्टर को समझने के लिए न्यूमेरिकल करना ज़रूरी है। इस वजह से हम चैप्टर फिनिश करने के बाद ही आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर की समझ हो जाए। बाद में हम पूरा यूनिट करने के बाद एक बार फिर से टेस्ट सीरीज़ पूरे मिससेलियस जो होगा वो आपका हुआ करेगा, जिसमें कि आपको तब आपका टेस्ट होगा कि किस तरीके से आपने चैप्टर को समझा है। ये मान लीजिए कुछ सर्किट अरेंजमेंट है, दो बैटरी कनेक्टेड है, एक से मान लीजिए I1 करंट फ्लो हो रही है, एक से I2 हो रही है। तो I1 I2 भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंक्शन पे ये इधर आएगी फ्लो होगी, तो I1 प्लस I2 इस टर्मिनल में फ्लो हो रही है, यहाँ से फिर I2 यहाँ चली जानी है, I1 यहाँ चली जानी है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब हम हाँ, तो किरचॉफ्स लॉ ये कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, एक
इन अ क्लोज्ड लूप विल बी इक्वल्स टू 0। और ये किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। और इसमें साइन कन्वेंशन की हम बात कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन आपका क्या है? इस तरीके से है एक्चुअली। इसमें एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम करते समय हम एक साइकिल ड्रॉ करते हैं इनसाइड द लूप, चाहे वो आप क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन आपका जो मतलब साइन कन्वेंशन है वो इस तरीके का है। अगर आप देखिए, अब हम लूप 1 की बात कर ले, अगर हम इसे लूप 1 कह ले, इसे लूप 2 कह ले, तो फिर आपका इन लूप 1 में क्या हो जाना है? हम आपका जो मतलब साइकिल यहाँ पे हमने लिया है वो क्लॉकवाइज लिया है, और क्लॉकवाइज लिया है तो इसका क्या रूल है? अगर आपका करंट की रजिस्टर के क्रॉस अगर हमें पोटेंशियल देखना है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपने इस मतलब लूप कंसिडर किया है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो आपका फर्स्ट लूप में जो ये है साइकिल हमने लिया है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। इट मीन्स यहाँ पे आपका I1 R1 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे पहले फर्स्ट ये छोटे टर्मिनल है, मीन्स निगेटिव है, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। ये पहले किससे मतलब टकराएगा? निगेटिव टर्मिनल से। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो मतलब पोटेंशियल ले ले वो क्या ले ले? माइनस टाइम्स E1 ले ले। अब उसके बाद हम ये देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से पहले टकराएगा, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे E2। और अगेन हम देखें यहाँ पे क्या है, ये R2 से किस पे R2 में करंट फ्लो हो रही है I2, लेकिन I2 के डायरेक्शन के ये अपोजिट है, चूँकि हमने एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ I2 R2। एक्चुअली ये सर्किट आपके पूरे साइन कन्वेंशन को जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो फुलफिल करेगा, इसलिए जैसे ये सर्किट से आपको किरचॉफ लॉ बता देने पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल जाना है? I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ठीक है। ये आपका हो गया वोल्टेज इक्वेशन इन द लूप 1। अब यही आज ये लूप 2 के लिए देख लेते हैं। उसके बाद ठीक है, इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पे करंट के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप मूव कर मतलब आप जो साइकिल चूज़ की है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के सेम है, इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ पे प्लस लिख रखा है। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स प्लस होता है, मैंने यहाँ पे प्लस अगेन मतलब लिख दिया। चलिए, ये प्लस रखा। उसके बाद अब यहाँ पे आपके निगेटिव टर्मिनल से फर्स्ट टाइम जिस टर्मिनल से आप टकरा रहे होंगे वो आपका डायरेक्शन होगा। निगेटिव यहाँ पे हो रहा है तो माइनस निगेटिव, और प्लस यहाँ पे हो रहा है तो प्लस E2, और माइनस टाइम्स ऑफ E2 I2 R2 हो गया, ये हो गया। अब लूप 2 में देख लेते हैं। लूप 2 में सबसे पहले किस टर्मिनल में? पहले तो I2 R2 से ये हो रहा है I2 R2, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, यहाँ पे होगा। इस लूप में 3 चीज़ें आएंगी R2 E2 R3। तो R2 और इसके क्रॉस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल, मतलब ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट ही है, इसमें किससे टकरा रहा है? निगेटिव से, तो ये E2 हो गया। और यहाँ पे करंट कितनी है? I1 प्लस I2, ये R3 है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाना है? I2 R2 इक्वल्स टू I1, सॉरी ये आपका प्लस है, ये I1 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू E2, ठीक है। यहाँ पे I2 R2 हो गया, चूँकि डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस टर्मिनल से टकराएगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस E2 हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2, यहाँ पे R3 के ये करंट फ्लो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये वोल्टेज इक्वेशन हो गया सेकेंड लॉ के लिए। अब इसी पे बेस्ड हम लोग टर्मिनल में किस तरीके से, एक्चुअली हमने सर्किट एलिमेंट ये इसलिए लिया क्योंकि समटाइम्स आप इंडक्टर के क्रॉस भी लिख रहे होंगे, जब आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर कर रहे होंगे, सॉरी इंडक्टर कर रहे होंगे, तो उस केस में भी देखेंगे आप कि आपके किरचॉफ लॉ से जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, एंड देन आपने मतलब जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर आपने स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए भी जो सिंपल सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC जो एक्सप्रेशन आएगा, तो वहाँ पे भी हम लोगों को एक्चुअली किरचॉफ लॉ का अगर डायरेक्शन साइन कन्वेंशन क्लियर है तो जो आपका मान लीजिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का डेरिवेशन आता है तो उस केस में आप मतलब आपसे गलतियाँ नहीं होगी, अदरवाइज मेंस में आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो फिर इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में ये है कि जो भी कैंडिडेट एक्चुअली एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन ले ले, क्योंकि अभी कुछ वीडियोस पब्लिक हो रहे हैं मतलब आने वाले टाइम में, और बाकी नहीं होंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ले ले एडमिशन, और मतलब नंबर पे कांटेक्ट करके। अदरवाइज़ उनका लॉस होना है जो पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज़ बाकी और भी चीज़ें हैं जो नहीं मतलब जस्ट है इंटरेस्टेड है तो उनके लिए कोई बात नहीं। और बाकी आप लोग मतलब जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें। थैंक यू।